और शासन से मैं हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करता हूँ, 4 साल से मैं कुछ कमा नहीं रहा हूँ, 4 साल से मैं दे ही रहा हूँ सरकार को और मुझे अब तक कब्जा नहीं मिल पाया। और ऐसे बहुत गाँव हैं जिनमें ऐसा हो रखा है, लेकिन आवाज उठाए लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। अवैध कब्जों पर आखिर क्यों नहीं चल पाया सरकार का बुलडोजर? पिछले 4 सालों से सरकार से आखिर क्यों लगा रहे गुहार? ये व्यक्ति जिला हरिद्वार के धनपुरा गांव के निवासी लोकेश कश्यप हैं, जिन्होंने मत्स्य पालन के लिए लगभग 4 साल पहले सरकार से तालाब का पट्टा आवंटित करवाया था। लेकिन इनका आरोप है कि हर साल मैं सरकार को पट्टे का शुल्क जमा कर रहा हूं, लेकिन तालाब में ना तो पानी है, ना मछली, ना कोई सरकारी योजना। उन्होंने कहा कि मेरे तालाब पर कुछ लोग कब्जा करने पर उतर आए हैं, तब भी सरकार की इस पर कोई कार्रवाई नहीं, तो मुझसे हर साल शुल्क क्यों ले रही सरकार? मेरा नाम लोकेश कुमार है और ग्राम धनपुरा पड़ता है, इसी का निवासी हूँ। ये जो तालाब है, तालाब कब आवंटित हुआ था आपके नाम पर? तालाब को हो गए लगभग 4 साल। आवंटित हो रखा है। मछली पालन के लिए मिला था, लेकिन सरकार से मैं बार-बार एप्लीकेशन लगा चुका हूँ। एसडीएम कम से कम 4 एसडीएम बदल चुके हैं, ना तो कोई कब्जा दिला पा रहा, ना कुछ करना पाया। ये देखो अभी हाल ही में ये सारी तालाब की ज़मीन है, इस पे सब्जी वगैरह ज़बरदस्ती बोली है, कहते हैं प्रधान से हमने पट्टा करा रखा है। ये 7 बीघे का है, 7 बीघे कुछ भी हिस्से का है। इसके साइड ही एक दूसरा तालाब है, बड़ी साइड, वो 4 बीघे कुछ का है, लेकिन मौके पे मुश्किल से 3-3.5 बीघे बचा हुआ है। सब इधर उधर ही कब्जे में है सब। इसकी गहराई लगभग होगी 7-8 फीट गहराई होगी इसकी। इसमें कोई योजना नहीं आई। यहाँ के जो प्रधान है वो भ्रष्ट है। सभी गांव में काम हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। ये दलीप राणा जी, उनकी मिसिज प्रधान थी, तब ये हुआ था वांटेड, लेकिन उससे अब तक भी 3 साल इस प्रधान के भी पूरे हो गए, लेकिन ये तालाब अमृतसर और ये कुछ नहीं जानते। भाई साहब, योजना तो तब मिले तब तालाब पूरे हों, तालाब ही नहीं मिल पा रहा तो योजना कहाँ मिलेगी। मैं हर साल रसीद कटा लेता हूँ इसकी 1900 कुछ रुपए की, हर साल कटाता हूँ, हर साल काट के रख लेता हूँ। काम अब तक मैंने इस पर किया ही नहीं। कभी आता हूँ तो प्रशासन कह देता है हम चलेंगे कराएंगे, खाली कोई सुनता ही नहीं है। कब्जे की बात आप कर रहे थे, इस पर कब्जा भी किया गया है और किस किस ने कब्जा किया? कब्जा ये हमारे घिस्सुपरे के कुछ गांव वाले हैं। ये देखो इसमें तालाब में सारी सब्जी वगैरह बो दी। ये है, ये बाबा जी रहते हैं यहाँ से, पता नहीं 4-5 साल हो गए ना, बोलते बोलते मुझे अब ये जबरदस्ती यहाँ पे एक कब्र बना दी है। सब तालाब का ही क्षेत्र है। ये जो दीवार इससे परे भी तालाब था, लेकिन तो ये ना जबरन कोई प्रधान बना तो उसके हिसाब से हो जाता है। मैं पिछले 4 साल से परमानेंट यही सूचना दे रहा हूँ। 4 एसडीएम चले गए यहाँ से, कुसुम जी रही तो उनको भी मैंने सूचना दी, और पूरण सिंह जी राणा रहे, अंशुल जी रहे, यहाँ पे जितने एसडीएम रहे मैंने सबको सूचना दी, लेकिन कोई काम करने को तैयार नहीं। उनसे 3-4 दिन पहले उन्होंने दी है मैंने लिखित में, और लेकिन खींच के उन्होंने पटवारी को दी। पटवारी अब तक भी नहीं पहुँच पाई यहाँ पे। यहाँ पे जब ये पिछले साल की घटना है, जब यहाँ पे दीवार वगैरह बनाई तो यहाँ से हमारे तालाब से उठा के इन्होंने गेट भी लगा रखा है। इधर से गेट से मिट्टी उठा के ले जा रहे थे। मुझे किसी ने सूचना दी, लेकिन उससे पहले तो बहुत सारा माल उठ चुका था। यहाँ से पूरा भराव कर दिया है। यहाँ से उठा के मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर। ऐसा ये सारी मिट्टी जो है सब, ये सब उठी हुई मिट्टी है। और यहाँ पे देखो, मैं आगे दिखाना चाहूँगा आपको। सारी मिट्टी यहाँ से उठा के इस रास्ते से किसी ने अपने उसमें एक बाउंड्री कर ली, तो उसके बाद गेट खोलने का क्या मतलब है दूसरे की तरफ। यहाँ से पूरी मिट्टी उठा के, ये पूरा तालाब ही था जो पूरा का पूरा इन्होंने बंद किया है। ये पूरा गड्ढा था, तालाब था यहाँ पे एकदम पूरा का पूरा। यहाँ से उठा के मिट्टी सारी इसमें डाल ली। 7 बीघे का तालाब है, कभी भी नाप लो, कभी ये तालाब पूरा होता ही नहीं 7 बीघे। 4-4.5 बीघे का तालाब बचा और 1.5-2 बीघे की तो उसका पता ही नहीं कहाँ पे है। ये बताते हैं 7 बीघे का है, लेकिन इतना बड़ा रकबा देखो, ये 7 बीघे है। 7 बीघे का ही तालाब है, 7 बीघे का कब्रिस्तान बताते हैं, लेकिन है कहाँ कब्रिस्तान। कब्रिस्तान इतना बड़ा है, तालाब कितना छोटा सा है। मैं शासन प्रशासन से अपील करता हूँ कि जो तालाब जिन्होंने कब्जा कर रखा है, जैसे कि कब्रिस्तान बना रखा है, ईदगाह बना रखा है, मैं ईदगाह पे भी लेके चलूंगा भाई साहब आपको। मेरा एक तालाब वहाँ पे भी है जो कब्जा है, और जो जिस चीज़ की बाकी दे रहे हैं उनको दिलाने के कष्ट करें। और शासन से मैं हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करता हूँ, 4 साल से मैं कुछ कमा नहीं रहा हूँ, 4 साल से मैं दे ही रहा हूँ सरकार को, और मुझे अब तक कब्जा नहीं मिल पाया। और ऐसे बहुत गांव हैं जिनमें ऐसा हो रखा है, लेकिन आवाज़ उठाए लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं।